क्या एनडीए का साथ छोड़ेंगे योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर, क्योंकि अब बीजेपी से बगावत की संभावना दिख रही है। अब्बास अंसारी को कोर्ट ने फैसला सुनाया और 2 साल की सजा सुना दी, जिसके बाद से उनकी विधायकी खत्म हो गई। और अब इसी मसले को लेकर के ओम प्रकाश राजभर के बागी तेवर देखने को मिले हैं। आप सोचिए, जिस अब्बास अंसारी को लगातार बीजेपी और बीजेपी सरकार विरोध कर रही है, लगातार उनके खिलाफ आवाज उठा रही है, और अब उसी अब्बास अंसारी के समर्थन में ओम प्रकाश राजभर उतर आए। ओम प्रकाश राजभर ने तो यहां तक कह दिया कि अब अब्बास अंसारी के लिए उनकी पार्टी हाईकोर्ट जाएगी, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। तो अब्बास अंसारी के लिए जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर खुलकर समर्थन में आए हैं, उससे यूपी की सियासत में नया भूचाल आने की संभावना दिख रही है। क्योंकि 2022 में सुभाषपा के ही टिकट पर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी विधायक बने थे, और उसके बाद उस समय ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे। लेकिन वक्त बीता और ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल हो गए। और लगातार अब जिस तरीके से अब्बास अंसारी के मसले पर ओम प्रकाश राजभर ने कह दिया है कि उनकी पार्टी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, उसके बाद से तो राजनीतिक भूचाल मचने की संभावना प्रबल हो गई है। और इतना ही नहीं, अब जब मऊ में उपचुनाव होगा तो उपचुनाव को लेकर के भी बीजेपी और सुभाषपा के बीच ठनती हुई दिख रही है, जिसके बाद से अब राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा होनी शुरू हो चुकी है, क्या 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर फिर से पलटी मारेंगे। चलिए आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं। दरअसल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म हो गई है। हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है, जिसके बाद उनकी विधायकी को रद्द कर दिया गया है, जिस पर पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बयान भी सामने आया। राजभर ने कहा कि हम इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। एक विधायक होने के नाते हम अब्बास अंसारी के साथ खड़े हैं। आगे की कार्रवाई के लिए पार्टी के द्वारा तैयारी की जा रही है। तो एक बार आप ओम प्रकाश राजभर का बयान सुन लीजिए। देखिए, कोर्ट का फैसला है, हम उसको स्वीकार करते हैं और उस फैसले को अधिकार है कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, चुनौती देंगे, और न्याय निश्चित है कि हाई कोर्ट से हमको न्याय मिलेगा। पार्टी खुद जाएगी, अब्बास अंसारी जाएं तब भी पार्टी है, हम जाएं तब भी पार्टी है। एज ए विधायक की हैसियत से हम उनके साथ खड़े हैं कि अब तो 1 महीने तक हाई कोर्ट बंद है और बातचीत चल रही है, कार्रवाई के लिए कागज पत्र तैयार हो रहे हैं। मैं बिल्कुल बात करेंगे, विधानसभा अध्यक्ष से बात करेंगे कि भाई छुट्टी है, उनको मौका दिया जाए अपनी बात कहने का हाई कोर्ट में। आपको बता दें कि 2022 का विधानसभा चुनाव सुभाषपा ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ा था। तब सुभाषपा के टिकट पर मऊ सदर सीट से चुनाव लड़ने वाले अब्बास अंसारी ने दावा किया था कि उन्हें सपा के कोटे से यह टिकट मिला है। आपको बता दें कि हेट स्पीच में दोषी ठहराए गए अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता निरस्त होने के बाद मऊ सदर सीट खाली हो चुकी है। अब यहाँ उपचुनाव होना तय है। अब सवाल यह है कि इस सीट से सुभाषपा मैदान में उतरेगी या भाजपा। दावा दोनों ही कर रहे हैं और तर्क भी दोनों के अपने अपने हैं। अब इस पूरे मसले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि मऊ सीट पर वर्तमान में सुभाषपा के विधायक अब्बास अंसारी थे। 2022 में अंसारी के सामने बीजेपी ने भी चुनाव लड़ा था। अब उपचुनाव में यह सीट किसे मिलेगी, इसका फैसला बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा। आपको बता दें कि उपचुनाव होने की हालत में मऊ सदर सीट से भाजपा के दावे के बीच सुभाषपा के ओपी राजभर ने भी बड़ी हुंकार भरी है। उनका साफ कहना है कि यह सीट मेरे विधायक की सदस्यता रद्द होने से खाली हुई है। ऐसे में किसका दावा मजबूत है, यह देखना दिलचस्प होगा। आपको बता दें कि सदस्यता निरस्त किए जाने के बाद अब्बास अंसारी ने कहा कि कोर्ट का दरवाजा खुला है। पहले में भी इस तरह के मामले में कोर्ट से लोगों को राहत मिली है। मुझे यकीन है कि कोर्ट में मेरी बात सुनी जाएगी। हेट स्पीच के मामले में मुझे अधिकतम सजा सुनाई गई है, उसे भी कोर्ट में चैलेंज करूंगा। हालांकि सजा सुनाने के तुरंत बाद बॉन्ड भरवाकर अब्बास अंसारी को जमानत दे दी गई। तो यह पूरा मामला है। अब अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म होने के बाद से उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव को लेकर के ही अब तकरार शुरू हो गई है, क्योंकि ये अपने दम दिखाने वाली बात होगी। भाजपा लगातार वहां चुनाव लड़ती रही है और पिछली बार तो ओम प्रकाश राजभर के जो कैंडिडेट थे अब्बास अंसारी, उन्हीं के खिलाफ जो है अपने उम्मीदवार को उतारी थी। और अब देखना दिलचस्प होगा, जब उपचुनाव होगा तो बीजेपी और सुभाषपा मतलब सहमति बनती है
या एक दूसरे के आमने सामने खड़े होंगे। और वहीं अब्बास अंसारी का भी यह कहना ठीक है कि भाई हम हाईकोर्ट जाएंगे और अपील करेंगे, इस फैसले को चुनौती देंगे। आपको याद होगा कि गुजरात के कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ भी इसी तरह के एक मामले में फैसला सुनाया था और उन्हें भी अधिकतम 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि बाद में उन्हें सर्वोच्च अदालत से राहत मिल गई थी। तो अब देखना यह भी दिलचस्प होगा, जब अब्बास अंसारी हाईकोर्ट जाते हैं तो हाईकोर्ट क्या निचली कोर्ट के फैसले को पलटती है या नहीं, और अगर हाईकोर्ट ने फैसला पलट दिया तब तो उपचुनाव की नौबत नहीं आएगी। लेकिन इसकी सुगबुगाहट से ही बीजेपी और सुभाषपा के बीच ठनती हुई दिख रही है। और लगातार ओम प्रकाश राजभर ऐसा पहली बार नहीं है। आपको याद होगा 2017 में जब यूपी में बीजेपी सरकार बनी थी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे, तब भी ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनाए गए। सरकार में मंत्री होने के थोड़े ही समय बाद उन्होंने अपने बागी तेवर दिखाने शुरू कर दिए, सरकार के तमाम फैसलों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। और जब 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ, तब ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा। हालांकि अखिलेश यादव की सरकार नहीं बनी, तो जिसके बाद से सुभाषपा का मन कचोटने लगा और लगातार वो अखिलेश पर फिर सवाल उठाने लगे। और उसके बाद गाहे बगाहे फिर उन्होंने बीजेपी से संपर्क साधना शुरू किया और फिर बाद में बीजेपी के साथ अपने पार्टी का उन्होंने गठबंधन कर लिया और एनडीए में शामिल हो गए और अब योगी सरकार में मंत्री बन गए। लेकिन अब अब्बास अंसारी के मसले को लेकर के दोनों पार्टियों के बीच एक बार फिर से खींचतान शुरू हो गई है। आपको याद होगा लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंसारी परिवार के खिलाफ लगातार बयान देते रहते हैं। लेकिन यह भी हैरानी की बात देखिए कि जिस पार्टी से उनका गठबंधन है, बीजेपी का गठबंधन है, और जो नेता उनकी पार्टी में मंत्री है, उसी के पार्टी के विधायक जो है वो अब्बास अंसारी रहे। तो अब ये सारा मसला है। तो अब यही सवाल उठना शुरू हो चुका है, क्या 2027 चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर फिर से पलटी मारने की तैयारी में है, एनडीए का साथ छोड़ने की तैयारी में है, और क्या फिर से वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे या कहीं और? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।